इस वीडियो में हम थर्मामीटर चार्ट बनाना सीखेंगे। थर्मामीटर चार्ट अच्छी तरह से तयशुदा पैमाइश की असल वैल्यू को विजुअलाइज करती है। मिसाल के तौर पर टारगेट के स्टेटस का टारगेट की वैल्यू से मुआवजा करना। ये गेज चार्ट का लाइनर वर्जन होता है, जिसे जो गेज चार्ट आप अगली वीडियो में सीखेंगे। आप थर्मामीटर चार्ट के जरिए वक्तन फ़वक्तन टारगेट के खिलाफ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। थर्मामीटर चार्ट किसी एक काम को ट्रैक करता है। मिसाल के तौर पर काम की मुकम्मल होने के लिए टारगेट के मुकाबले में मौजूदा स्टेटस की रिप्रेजेंट करता है। ये काम को मुकम्मल करने की फीसद को परसेंटेज को जाहिर करता है और इसका जो टारगेट होता है वो 100% होता है। थर्मामीटर चार्ट किसी वैल्यू को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें दी गई वैल्यू का टारगेट से मुआवजा किया जाता है, ये देखने के लिए कि काम कितना परसेंट मुकम्मल हुआ है। ये एक ही वैल्यू में काम करता है और ये डैशबोर्ड में, जो एक्सेल के अंदर हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे फौरी तौर पर यह देखा जा सकता है कि कोई काम या बजट या प्रॉफिट या कोई भी टारगेट कितना फीसद मुकम्मल हुआ है। अगर आपके पास टारगेट से मुआवजे के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो आपको फिर बुलेट चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आप अगली वीडियो में सीखेंगे। तो ये चार्ट बनाने के लिए भी आपको जो है वो डेटा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ताकि इसे थर्मामीटर चार्ट के तौर पर बनाया जा सके। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसमें एक एक्चुअल और एक टारगेट, ये दो कॉलम हमारे पास होते हैं। एक्चुअल में हम वो वैल्यू देते हैं कि जितना परसेंट काम अब तक मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, और टारगेट हमारा हमेशा 100% होता है। थर्मामीटर चार्ट बनाने के लिए हम इस पूरी टेबल को, जो कि हमारा एक्चुअल और टारगेट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में आके मैं यहाँ पे 2D कॉलम में जो हमारा एक्सट्रैक्ट कॉलम है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये चार्ट हमारे पास बन गया है। अब इस चार्ट में आप देखें कि एक एक्चुअल है और एक टारगेट कॉलम है। एक्चुअल कॉलम और टारगेट कॉलम, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको स्विच रो के कॉलम पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा तब्दील कर दूंगा। तो अब यहाँ आप देखें कि ये दोनों के दोनों सेम हो गए हैं। अब यहाँ टारगेट के कॉलम, ये जो ऑरेंज है हमारे पास, ये टारगेट का कॉलम है, और ये जो ब्लू आ रही है हमारे एक्चुअल वैल्यू है। टारगेट के कॉलम पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में डेटा सीरीज में जाता हूँ। हमारे पास पैनल ओपन होगा। यहाँ पर मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज में सीरीज ऑप्शन में आता हूँ। उस सीरीज ऑप्शन में मैं यहाँ सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखें थोड़ी चेंजिंग हुई है। एक 80 पर आ रहा है जो कि हमारा प्राइमरी है, और सेकेंडरी हमारा 120% पर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं प्राइमरी का जो एक्सेस है, ये हमें कैसे पता चलेगा प्राइमरी या सेकेंडरी? तो इसको ऊपर माउस हवर करें तो ये सेकेंडरी वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है और ये वर्टिकल। तो जो वर्टिकल वैल्यू लिखी हुई है वो प्राइमरी है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट एक्सेस में एक्सेस ऑप्शन में आता हूँ, और एक्सेस ऑप्शन में मैं यहाँ इसमें जो मैक्सिमम है वैल्यू इसकी बाउंड्स के अंदर, उसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, इंटर करते हैं। इसी तरीके से इस पर क्लिक करके इसके भी बाउंड्स में मैक्सिमम में आके 1 क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको सेव करते हैं। अभी आप देखें कि जो टारगेट का कॉलम है उसने एक्चुअल के कॉलम को हाइड कर दिया है। ठीक, तो अब हम यहाँ टारगेट के कॉलम को क्लिक करके यहाँ पे इसके फिल को मैं नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्चुअल का कॉलम जो है वो नज़र आ रहा है, और लेकिन इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सॉलिड लाइन, ब्लैक कलर में इसको दे देता हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट इसकी विड्थ कर देता हूँ, जो कि इसकी लाइन है उसकी। अब यहाँ पे हम चार्ट एलिमेंट में से एक्सिस में प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, इसके अलावा बाकी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और सेकेंडरी को हटा देंगे। सेकेंडरी वर्टिकल भी हमने हटा दिया यहाँ से। इसी तरह प्राइमरी वर्टिकल जो कि नीचे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ट हमारा तैयार है, और यहाँ से हम इसकी ग्रिड लाइन भी हटाना चाहें तो ये भी हटा सकते हैं। इसी तरह चार्ट का टाइटल भी हम इसका हटा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो एक्सेस पॉइंट में आप आए। एक्सेस पॉइंट में इसको दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सेस ऑप्शंस में आप आएंगे। एक्सेस ऑप्शन में टिक मार्क्स में हम आते हैं। टिक मार्क्स में हम आएंगे तो यहाँ इसको इनसाइड करते हैं तो देखें थोड़े छोटे से टिक्स जो है वो यहाँ पे लग गए हैं। इसी तरह इसको हम आउटसाइड करें और क्रॉस में करें, जो आपको मुनासिब लगे वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इनसाइड लगा रहा हूँ। इसको इनसाइड पे लगाते हैं, इसको सेव करते हैं। चार्ट पे क्लिक करके पूरे चार्ट को जो है वो हम बॉर्डर को नो फिल कर देते हैं। इसी तरह इसको भी नो फिल कर देते हैं, तो पीछे सेल वगैरह में नज़र आ रहा है। इसकी हम विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, तो ये हमारा थर्मामीटर चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसमें मज़ीद आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें
तो वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसकी एक्चुअल वैल्यू वगैरह भी आप देख लें तो 100% हमारी ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है, ठीक है। और 75% ही इसको चेंज करें, 75 से 60%, यानी हमारा कोई भी टारगेट है तो वो 65% अचीव हुआ है, तो ये थर्मोमीटर चार्ट अपना काम कर रहा है 65, 75, ठीक है। जितने भी टारगेट अचीव हुए वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम इसके अंदर मजीद फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये सिलेक्ट यहाँ से होगी, सीरीज में आकर हम सीरीज एक्चुअल को कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास टारगेट है जो कि हमने नो फिल पे करा हुआ है। तो यहाँ पे सीरीज एक्चुअल को हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट की सीरीज एक्चुअल जो है वो हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसे यहाँ से हम फिल कलर में कोई भी ग्रेडियंट वगैरह हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक एंड वाइट जो ग्रेडियंट है इसको दे दिया है, ठीक है। और इसके नीचे राउंड जैसे थर्मोमीटर में होता है वो लगाने के लिए हमें इलिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। इलिस्ट्रेशंस में आके हम शेप में आएंगे, शेप में हम ओवल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे एक ओवल हम बना देंगे। इस ओवल के अंदर भी हम यहाँ पे जो इसकी लाइन है, लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, नो लाइन कर देते हैं। ग्रेडियंट में हम वही ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट इसको हमने बना के दे दिया है, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हमारा देखिए कि थर्मोमीटर चार्ट जो है वो हमारा तैयार है। इसको आप शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आके ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ग्रुप करने के बाद अभी आप एक साथ रिमूव इसको कर सकते हैं कहीं पर भी। ये हमारा थर्मोमीटर चार्ट बिल्कुल फॉर्मेटिंग के साथ तैयार है।